वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि लगातार क्लासेस चलती आ रही है और अभी आप लोगों ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और अब बात आती है कि चलिए हार्मोन्स का तो मैंने वर्क समझ लिया, सब चीज़ समझ लिया। अब जो आप मूवमेंट के बारे में बताए थे, जो मूवमेंट लोकोमोशन नहीं था, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पर जाने वाला नहीं था, तो वो जो मूवमेंट था उस मूवमेंट का बारे में हमें तो बताइए। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वो मूवमेंट जो था उसके बारे में हमें बताइए। चलिए उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस देते हैं आपको। जो फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि दिख रहे होंगे आपकी वीडियोज़ में थोड़ा सा क्वालिटी अगर मानो कि थोड़ा सा ख़राब था, वो भी क्वालिटी सुधरेगी। जो सितंबर मंथ है उससे हो सकता है कि सितंबर मंथ से सरकार भी कई कोचिंग क्लासेस खोले, तो वो भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ है कि अभी बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस कर नहीं सकते हैं, तो जनरली ऑनलाइन पर आप लोग बहुत जगहों पर खोजते हैं कि क्या मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। उन सबसे बेटर चीज़ तो मैं कैसे भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं कुछ क्लासेस जो मैं लेकर आने वाला हूँ। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो किया है, अभी तक हम लोगों ने एक तरह से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कि 6 चैप्टर का पीडीएफ नोट सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद वीडियोज हर का है प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपका अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उस प्रॉब्लम्स को भी आप दूर कर सकते हैं। कैसे? मुझे पीएम करके, पर्सनल मैसेज करके, उससे भी टेलीग्राम चैनल लिंक पर जुड़कर उस पर भी। और दूसरा चीज़ है कि आप मुझसे बात भी कर सकते हैं जब मेरे पास छुट्टी रहे, तो उससे भी। तो इतने चीज़ों को कर आप क्या कर सकते हैं कि सारा जो आपका प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकते हैं। तो आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आता है टेस्ट रेगुलर दीजिए। टेस्ट में अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव टेस्ट भी जल्द होने वाला है। 1 से 2 रोज में ही सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे ही, जल्द से जल्द होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट होने के बाद आपका अब न्यू एक जो फंक्शन आ रहा है, वो न्यू फंक्शन है हैशटैग मेरे सवाल मेरे जवाब। ये कुछ एपिसोड्स होंगे जिस एपिसोड में 10,000 क्वेश्चंस को टारगेट है कि मैं करा दूं। और आपको 6 चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि पहले तो एनसीईआरटी रहेगा, फिर एस चंद रहेगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। तो सारा कर आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कराने वाले हैं उसमें। तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें, और अगर आप तैयार हो तो उसके बारे में हमें बताएं। दूसरा चीज़ है कि 6 चैप्टर के बाद जो सोमवार आने वाला है, उस सोमवार से आपका रेगुलर वीडियोज़ आने शुरू फिर हो जाएंगे। अब क्लासेस कैसे होंगे? तो अब जो रेगुलर वीडियोज़ आएगा, वो जो आपको रेगुलर वीडियोज़ होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जैसे इरेगुलर वे में नहीं रहेगा, पूरा रेगुलर वे में रहेगा। संडे को छोड़कर मंडे ट्यूसडे को आपको आएगा फिजिक्स का आएगा। और फिजिक्स का कौन चैप्टर शुरू होगा? लाइट चैप्टर शुरू होगा। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को आपका आएगा केमिस्ट्री आएगा। और केमिस्ट्री में क्या शुरू होगा? नॉन मेटल और मेटल और नॉन मेटल शुरू होगा। और बायोलॉजी में जो कि आएगा फ्राइडे और सैटरडे को आपका शुरू हो जाएगा रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से आपका ये शुरू हो जाएगा। ये पीडीएफ नोट्स आपका डेली टेस्ट जो है 4 डेज वीक में 4 डेज को होगा। एक होगा सोमवार को जो होगा सो फिजिक्स का होगा। उसके बाद आपका आता है बुधवार के दिन, अर्थात आपको होता है बुधवार के दिन आपका आ गया वेडनेसडे को आपको होता है केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। और फिर फ्राइडे को आपका बायोलॉजी का टेस्ट होगा। और संडे को मेगा टेस्ट होता है। तो 4 टेस्टेज हो गए। आपका रेगुलर वीडियोज आएंगे, रेगुलर पीडीएफ आएंगे, और एक वीडियोज जो आपको रेगुलर आएगा, जो आप किसी भी समय देख सकते हैं, वो होगा आपका हैशटैग मेरे क्वेश्चन मेरे सवाल। चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था जो कि हम फीचर्स ला रहे हैं उसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग आज का चैप्टर। आज का जो चैप्टर आया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज का चैप्टर है कि मूवमेंट। तो जो प्लांट होते हैं वो 2 तरह के मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट कहलाता है नास्टिक मूवमेंट,
एक मूवमेंट जो कहलाता है उसका नाम होता है नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट क्या चीज़ है? ऐसा मूवमेंट जिस पर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस का कोई प्रभाव नहीं रहता है। बाहरी जो स्टिमुलस होता है उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो अंदर के ही स्टिमुलस या दूसरे उससे वर्क करता है। तो ऐसा मूवमेंट नास्टिक मूवमेंट कहलाता है, जिस पर एक्सटर्नल किसी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और जिस पर एक्सटर्नल स्टिमुलस का प्रभाव पड़े, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो करे वो उसको करना पड़े, तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म से नाम ही से फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म तो जिस ओर लाइट रहे अगर उस ओर मूवमेंट हो रहा है, उस ओर ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब फोटोट्रॉपिज्म है। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म, नाम से ही हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर की ओर अगर ट्रॉपिज्म हो रहा है, वाटर की ओर मूवमेंट हो रहा है, तो वो हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसके बाद आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब है कि किसी चीज़ का, कोई ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द में अगर उसका लपेट कर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, मतलब उसको ग्राउंड करके बढ़ते जा रहा है, तो थिग्मोट्रॉपिज्म आ गया। कैमियोट्रॉपिज्म हो गया कि जो केमिकल्स है उसके और इसके और जो ग्रोथ हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, उसको कैमियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और एक लास्ट आता है जिसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अर्थ के ग्रेविटेशन के अलोंग या उसके नीचे जो मूवमेंट होता है उसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले पिक्चर देख लेते हैं और पिक्चर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसको अपने नोट से। चलिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आ रहा है फिगर, इस फिगर को हम लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं। फिगर देखिए, यहाँ पे ये फिगर आ गया यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है कि इस फिगर में देखिए, ये जो सेकेंड फिगर है इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो है यह क्या हो रहा है, यह ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात यह लाइट की ओर जा रहा है। तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म को दिखा रहा है, अर्थात लीव्स और जो स्टेम है वो फोटोट्रॉपिज्म को दिखा रहा है। पर ये जो इसका जो सूट है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात ये जियोट्रॉपिज्म को दिखा रहा है। अब सूट का जो हेयर होगा, सॉरी रूट का जो हेयर होता है वो वाटर की ओर जाता है, तो वाटर की ओर गया तो उसको कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं, आगे के कुछ फिगर्स में देखते हैं। यहाँ पे देखिए यही चीज़ दिखाया गया है फिर फिगर्स में कि कैसे हो रहा है। फिर अगला फिगर में देखिए, यहाँ पे ये फिगर को देखिए लाइट की ओर जो मूवमेंट हो रहा है। अब मूवमेंट भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिव मूवमेंट, निगेटिव मूवमेंट। अगर मानो लाइट के अलोंग हो रहा है, लाइट की दिशा में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। और लाइट के विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट में होगा, तो वो क्या कहलाएगा? निगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। जैसे कि इस फिगर में देखिए ऊपर की ओर सूट ये जो स्टेम हुआ, इस स्टेम का जो मूवमेंट है ऊपर की ओर अर्थात पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हुआ, और रूट का नीचे की ओर है तो ये हो गया निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। उसके बाद आता है कि जो आपका ऑक्सिन होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, ये भी डिपेंड करता है फोटोट्रॉपिज्म पर। अगर मानो लाइट जो है सो स्टेम को मिल रहा है, लाइट अगर स्टेम को मिल रहा है जिस हिस्सा को, तो वहाँ पर कम ऑक्सिन आएगा। कम ऑक्सिन आने से क्या होगा कि उसकी वृद्धि थोड़ा कम होगी, और जहाँ पर लाइट कम है वहाँ पर क्या होगा कि मोटा होते जाएगा। अगर मानो कि सबको सारा पार्ट ट्री का एक तरह से लाइट उसको मिल रहा है, सन का लाइट एक तरह से मिल रहा है, तो वो क्या होगा, बहुत श्रिंक होगा, पतला होगा, एकदम सिक्स पैक ऐप वाला पैर होगा वो। लेकिन अगर मानो कि सिर्फ ऊपरी हिस्सा पर उसको मिल रहा है, हमेशा देखना कि जो आपका प्लांट होता है उसका ऊपरी हिस्सा नीचे के मामले में संकीर्ण होता है, श्रिंक होता है, पर नीचे वाला क्या होता है, फैलते जाता है, मोटे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट कम मिलता है। और लाइट कम मिलने से वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा बनने से वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ज़्यादा बनने से उसकी मोटाई बढ़ती है और उसका फैटनेस होता है उसके पास। अब एक पौधा है
जिसका नाम है, ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है, ये जो फिगर दिखा रहा है, ये फिगर क्या दिखा रहा है, थिग्मोट्रोफिज्म। यहाँ पे लपेट रहा है इसको गोल गोल, देखो यहाँ पे ये वाला जो आया इसका, ये लपेट रहा है, तो ये जो वृद्धि हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, वो क्या कहलाएगा, थिग्मोट्रोफिज्म कहलाएगा। अब एक चीज़ आता है कि कभी कभी आप देखते होंगे जिसको हिंदी में कहते हैं छुई मुई का पौधा, कि छू देते हैं तो मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब यही चीज़ तो जानना है, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को तो जानना है हम लोगों को कि वो क्या होता है, उसके साथ होता है ऐसा क्या है कि वो मुरझा जाता है। तो जनरली जो आपका कुछ फिगर देखिए, ये इसका फिगर है, जैसे ही टच करते हैं तो ये देखो, टच किए, बस टच करते ही ये मुरझा गया, ये फैला हुआ है, अगर इसको नहीं छुए हुए था। ये होता क्यों, हम जब अपने को स्कूल में पढ़ा करते तो स्कूल क्या है, बहुत जंगल था, तो जंगल में बैर का पेड़ होता था, ये सब होता था। तो जब टिफिन होता था, मध्याह्न भोजन का जो समय होता था, उसमें गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें उस समय हम लोग जाते थे, तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसा पौधा होता था, उसको जान से ऐसे ऐसे हाथ से कर देते थे, सब मुरझा जाता था। फिर 15-20 मिनट बाद आते थे तो फिर देखते थे कि अरे वो तो फूल फिर खिल गया, तो उसको फिर ऐसे करके हम लोग चले जाते थे, बहुत तंग करते थे इस पौधा को। तो ये क्या होता है कि इसको क्या होता है कि जो इसका जो मूवमेंट होता है, इसमें क्या दिक्कत होता है इसके साथ, कि इसका जो ये पत्ता होता है, ये ध्यान से देखना, ये जो पत्ता का ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है, पल्बिनस जिसको कहते हैं, ये क्या रहता है, इसमें वाटर फील्ड रहता है। अब वाटर फील्ड होने के कारण क्या होता है कि बहुत मतलब फैला, ये फूला सा रहता है, ऐसे खिला रहता है। अब जब इसको हम छूते हैं तो इसके पास एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, जिस इलेक्ट्रिक सिग्नल के कारण वाटर क्या होता है कि उस जगह से सड़क कर नीचे की ओर आ जाता है। तो वो क्या होता है कि वाटर कम हो गया, तो ये फिर मुरझा गया, और फिर कुछ 15-20 मिनट के बाद फिर वहाँ पे वाटर चला जाता है, तो ये क्या होता है, खिल उठता है। तो ये कारण होती है। उस समय तो हम नहीं जानते थे, इधर जब से ये चीज़ पढ़े तो इसके बारे में जाने थे। यहाँ देखो यही चीज़ दिखा रहा है कि लिप क्या है, अपराइट पूरा तरह से फूला हुआ था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पल्बिनस है, इसको जैसे ही छुए तो लॉस ऑफ वाटर हुआ, और लॉस ऑफ वाटर होने के कारण क्या हुआ कि यह मुरझा गया है। अब चलिए, अब चूँकि हमेशा की तरह भाई पीडीएफ से तो समझना है, तो चलिए पीडीएफ से समझ लेते हैं। इसको नहीं भूलना है एक चीज़, ये आपका आ रहा है न्यू टॉपिक्स, न्यू सीरीज, जिसका नाम है हैशटैग मेरे क्वेश्चन मेरे सवाल मेरे जवाब। हाँ तो अरे यार, ये देखिए, मूवमेंट इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। मूवमेंट इन जो प्लांट होते हैं उसको डिवाइड किया जा सकता है 2 मेन पार्ट में। एक का नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा का नाम है नास्टिक मूवमेंट। एक का नाम क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा का नाम है नास्टिक मूवमेंट। चलिए, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, नास्टिक मूवमेंट क्या है, बात को समझते हैं। देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म क्या चीज़ है, इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट is the movement of plant in which direction of movement is guided by the direction of external stimulus causing the movement। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म क्या चीज़ होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो गाइडेड होता है, बताया जाता है एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है उसके द्वारा। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या चीज़ है, लाइट है। स्टिमुलस क्या है, वो जो डंडा था जिस पर वो लपटा रहा है। स्टिमुलस क्या चीज़ है, जियोग्राफिकली जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। एक्सटर्नल क्या चीज़ है, केमिकल्स है। और एक्सटर्नल आपका जो ये एक्सटर्नल ही क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ही क्या है, आपका जो वाटर है सो है। तो इन सब द्वारा जो गाइडेड मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब आता है नास्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट इन प्लांट इन विच डायरेक्शन मूवमेंट इज नॉट गाइडेड। अब इज द मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसमें जो आपको डायरेक्शन होता है वो गाइडेड एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा नहीं देता है। जैसे उस पेड़ के लिए जिसको टच मी नॉट
टच मी नॉट कहते हैं, टच मी नॉट इंग्लिश में, और छुई मुई का पौधा कहते हैं, उसको हम छुए थे। तो हम छू रहे हैं तो उसको हमारे हिसाब से वर्क करना चाहिए, पर वो करता नहीं है। वो क्या होता है, रिएक्ट हमारे प्रति करता है, पर अपने अनुसार अपना जो उसका हमेशा करने का तरीका होता है उस हिसाब से करता है। तो वो क्या है, हमारे द्वारा गाइडेड उसका मूवमेंट नहीं रहता। तो ऐसे मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। चलिए, ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म क्या चीज़ होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, यह रिजल्ट होता है किसका, ग्रोथ जो होता है किसी भी पार्ट का, प्लांट का, एक डायरेक्शन में, एक डिफिनिट डायरेक्शन में। ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड, कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। टॉपिक मूवमेंट मेनी टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, पर जनरली 5 टाइप्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। पहला क्या है, फोटोट्रॉपिज्म। नाम से ये कि फोटो से संबंधित जो हो रहा है, फोटो से संबंधित मतलब लाइट से संबंधित, लाइट के रेस्पॉन्स, लाइट के द्वारा जो गाइडेड मूवमेंट होगा उसे फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी द्वारा जो गाइडेड मूवमेंट होगा उसको जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म कहेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर के द्वारा जो गाइडेड होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। कैमियोट्रॉपिज्म, केमिकल्स के द्वारा जो गाइडेड होगा कैमियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। थिग्मोट्रॉपिज्म, जो आपको वो जो आपका एक एक्सटर्नल सोर्स था उसके द्वारा जो गाइडेड होगा उसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। चलिए, पहला हम लोग देख लेते हैं उसमें भी बचा हुआ है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। तो क्या है, फोटोट्रॉपिज्म वो चीज़ है, इज द ग्रोथ मूवमेंट, या ग्रोथ मूवमेंट है ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट का इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। किसके रेस्पॉन्स में, लाइट के रेस्पॉन्स में। आता है ग्रोथ टुवार्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अब ग्रोथ जो होगा टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के जो होगा, लाइट का जो सोर्स है सन, उसके डायरेक्शन में, उसके ओर देखकर मतलब उसके ओर जो लगे कि ये जो मूवमेंट हो रहा है सन की ओर हो रहा है, तो वैसा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म करेगा। और जो सन के विपरीत में अर्थात लाइट के विपरीत में जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। जैसे हमेशा जो पेड़ का स्टेम होता है, तना होता है, वो किस ओर, ऊपर की डायरेक्शन की ओर जाता है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। और जो रूट होता है हमेशा नीचे की ओर जाता है, तो वो क्या होगा, निगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया। देखिए, ग्रोथ टुवार्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ग्रोथ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज टर्म्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। स्टेम्स यूजुअली शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट वाइल रूट्स यूजुअली शो निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जबकि स्टेम्स जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट को दर्शाता है, जबकि रूट्स करता है। तो ये तो पहले ही बता दिया। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म से क्या चीज़ बनता है, जो ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया था कि अब जहाँ पर लाइट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कम प्राप्त होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो जो पेड़ की लंबाई है वो श्रिंक होकर बढ़ेगी। और जहाँ पर कम लाइट रहेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा बनने से वहाँ पर क्या होगा कि उसकी लंबाई मोटा होगी। इसी कारण क्या होता है कि नीचे जैसे जैसे आते हो तो पेड़ की मोटाई बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ तक लाइट कम पहुँचता है। चलिए, ऑक्सीजन हार्मोन्स कॉज ग्रोथ इन द पार्ट ऑफ स्टेम वेयर इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट बट इट प्रेफर्स टू एक्यूमुलेट मोर इन रीजन ऑफ स्टेम गेटिंग लेस लाइट। जो आपका ऑक्सीजन होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ के लिए बनता है, लेकिन यह प्रेफर करता है अपने आप को वहाँ पर ज़्यादा बनने के लिए जहाँ पर लेस लाइट होता है। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम टॉप ऑल साइड्स ऑफ स्टेम गेट सेम लाइट। अगर मानो कि सबसे ऊपर से जब लाइट आए और सब स्टेम के पूरे पार्ट को अगर सेम लाइट मिलेगा, तो सेम लाइट मिलने से क्या होगा,
सेम लाइट मिलने से यूनिफॉर्मली ऑक्सीजन जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जो पेड़ की लंबाई होगी वो यूनिफॉर्मली होगा। इसी कारण देखना है कि जिसके पास कम ब्रांचेज होते हैं पेड़ के पास, उसको उसका श्रिंगनेस होता है वो हमेशा एक ही बराबर से बढ़ते जाता है। जैसे सीमर का पेड़, देहात के लोग समझ रहे होंगे, सीमर का पेड़, सागवान का पेड़, उस समय क्या रहता है ना कि लाइट सबको सारे भाग को एक तरह से मिलता है। पर आम का पेड़ हो गया या अदर पेड़ होगा, उसका क्या होता है कि झाड़ जो ब्रांचेज होता है वो बहुत दूर ले फैला रहता है। इस कारण क्या होता है, नीचे का पार्ट मोटा होता है, ऊपर का पार्ट पतला होता है। अब जियोट्रॉपिज्म क्या चीज़ है? जियोट्रॉपिज्म कि बेन जब आपका जो आपका मूवमेंट हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत आवे, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हो, तो वो जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। जियोट्रॉपिज्म में स्टेम क्या करेगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा या ग्रेविटोपिज्म दिखाएगा, और जो तुम्हारा रूट होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा। व्हेन स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट मूव अगेंस्ट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जब स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट जो होता है मूव अगेंस्ट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब देखिए स्टेम यूजुअली शो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट, स्टेम क्या होगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखलाएगा टू गेट लाइट एंड एयर, लाइट और एयर के लिए। रूट यूजुअली शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, रूट यूजुअली क्या चीज़ होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को दिखाएगा। चलिए अब इसका देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ रूट टुवार्ड्स वाटर is called hydrotropism movement. Growth hormone in root are responsible for bending of root towards the direction of water. तो जहाँ पर वाटर होगा उसकी ओर वेंड करता है। जैसे देखना, अब ये अगर रूट हुआ तो रूट को जहाँ पानी मिलता है उसी की ओर वो जाते रहता है, उसी की ओर बेंड होता है। तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया। और वाटर के लिए तो वाटर की ओर जो मूवमेंट होगा वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। थिग्मोट्रॉपिज्म है जिसके अराउंड घूमेगा, किसी के अराउंड जो घूमता है, घूम कर मूवमेंट दिखाता है, वो थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाता है। इट इज़ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टेम ऑफ सम प्लांट ओवर अ सरफेस इन्फ्लुएंस्ड बाय टच, उसके इन्फ्लुएंस रहता है टच के साथ, मतलब उसके साथ। जैसे ऐसा बहुत सारा पेड़ होता है, पंपकिन का जो होता है पेड़, पंपकिन का जो लत्ती होता है सो, घिउरा का जो लत्ती होता है सो, बहुत सारा लत्ती वाला जो पौधा होता है, उसको जब तक ले कोई सहारा नहीं दोगे तब तक वो मूवमेंट करेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। Such movement are seen in grapes, for example मनी प्लांट में देख सकते हो। The amount of oxygen reduced in the protein of stem touching the stick. More oxygen is present on the other side of stem, which result in more growth on other side. The lead in the bending of stem around the contact surface. चूँकि जो ऑक्सीजन का क्या होता है कि ऑक्सीजन आगे की ओर नहीं बढ़ता है, ऑक्सीजन आगे की ओर कम होते जाता है। इस कारण जो मूवमेंट होता है उस सरफेस के अलोंग में आगे की ओर बढ़ते जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिस कारण वो धीरे धीरे थोड़ा मोटा होते जाता है, पर मूवमेंट किस ओर होता है, आगे की ओर होते जाता है। अब कैमियोट्रोपिज्म आप देखते होइएगा कि जो आपका पॉलेंस होता है, पॉलेंस करने का मतलब जैसे कि एक ऑनियन ले लीजिए, ऑनियन के ज़्यादा दिनों के बाद देखते होंगे कि उससे बीज निकलता है, उससे जो निकलता है उसे नाम पोलन होता है। तो वो पोलन जब खेतों में डाला जाता है तो केमिकल्स क्या होता है, मिट्टी के सरफेस पर डाला रहता है जो फर्टिलाइजर्स होता है, और उसका जो मूवमेंट होता है उसी फर्टिलाइजर के टुवार्ड्स होता है, फर्टिलाइजर के ओर होता है, जिसको कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं हम लोग कैमियोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कैमियोट्रोपिज्म। केमिकल स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होगा या उसका प्रति जो मूवमेंट होगा वो कैमियोट्रोपिज्म कहलाएगा। इन पॉजिटिव कैमियोट्रोपिज्म मूवमेंट इज टुवार्ड्स द केमिकल, इन निगेटिव कैमियोट्रोपिज्म मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द केमिकल। मतलब
अगर अवे केमिकल से अवे हो रहा है तो वो निगेटिव, केमिकल्स की ओर हो रहा है तो पॉजिटिव। भाई ये तो दुनिया का नियम है, साथ चलोगे तो पॉजिटिव हो और विपरीत चलोगे तो निगेटिव हो। तुम देखते ही होगे, तुम्हें ही लोग कहते होंगे कि अगर उसके बाद से रखते होगे तो तुम पॉजिटिव आदमी हो और उसके बाद से विपरीत हो तुम निगेटिव आदमी हो। तो वो तो दुनिया का नियम ही है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन टू ओवेरी, ओवेरी। अब फिर हो गया ओवेरी, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था उसी प्रकार इसमें ओवरी होता है। ओवरी से जब पोलन निकलता है तो वो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है वो भी होता है किसके कारण, केमिकल्स के कारण। चलिए अब लास्ट टॉपिक है नास्टिक मूवमेंट, जिसको नेस्टी भी कहते हैं, जिसके बारे में पहले ही मैंने पढ़ा दिया हूँ। नास्टिक मूवमेंट आर द मूवमेंट in which direction of the response is not dependent on the direction of stimulus। नास्टिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसमें डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स रहता है वो डिपेंडेंट नहीं करता डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टच द लिप्स ऑफ मीमासा पुडिका टच मी नॉट प्लांट इट्स लीव फोल्ड इनवर्ड एंड ड्रूप का मतलब छुप जाना। तो आप फोल्ड इनवर्ड मतलब अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। पौधा का नाम क्या है, मीमासा पुडिका। क्या नाम है, मीमासा पुडिका या टच मी नॉट प्लांट। तो वो होता है। तो द ड्रॉपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन विच द लिप्स आर टच। तो ड्रॉपिंग जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, हम किसी ओर से उसको नीचे से छुए तब, ऊपर से छुए तब, बगल से छुए तब, अगल से छुए तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारा हैंड हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। सच मूवमेंट हैपन बिकॉज व्हेन वी टच द लिप्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रैवल्स टू पल्विनस। जब हम उसको छूते हैं तो वो जो पल्विनस था उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है, जो कि जिस सिग्नल के कारण पल्विनस इज अ ज्वाइंट एट द बेस ऑफ प्लांट लीफ विच इज टाइटली फिल्ड विथ वाटर। वो जो बीच में ज्वाइंट रहता है, इधर का दोनों के बीच का ज्वाइंट रहता है, उसमें रहता है जो कि टाइटली फिल्ड रहता है किससे, वाटर से। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल जाएगा वाटर निकल जाएगा और वाटर के निकलने से वो ढीला हो जाएगा, ढीला होकर सिकुड़ जाएगा। Filled with water, due to this it remains firm and hold to the lip upright. When electrochemical signal reaches to pulvinus, this signal makes pulvinus loses its water. जब इलेक्ट्रोकेमिकल पहुंचता है पल्विनस के पास, जो वाटर रहता है उसके कारण वो अपराइट और फिर्म बना रहता है, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मिलता है तो वो अपना लॉसेज कर लेता है वाटर का। सो द लिप्स फोल्ड इनवर्ड्स एंड ड्रॉप्स। इसलिए लिप्स जो होते हैं फोल्ड हो जाते हैं इनवर्ड। इट इज़ द लिप इफ़ इट इज़ लेफ्ट फॉर 50 to 20 मिनट, अगर इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दो, वाटर कम बैक एंड पल्विनस एंड लिप्स बिकम अपराइट अगेन, लिप्स अगेन हो जाएगा। चलिए हैप्पी एंडिंग्स। और एक तरह से मैंने जो कहा था कि टारगेट है कि आपको अगस्त मंथ खत्म होते होते 6 चैप्टर कंप्लीट करने का, 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो प्रॉब्लम्स हो वो पूछें। चलिए हैप्पी एंडिंग्स।